विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेते हुए अध्ययन जारी रख रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पद्य पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय बता दूं। सूरदास जी का जन्म 1478 सीही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, जो ज्यादातर विद्वानों द्वारा माना गया है, वो सीही नामक ग्राम को माना गया है। और सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट माने गए हैं। वात्सल्य यानी होता है बच्चे के प्रति माता पिता का प्यार, और श्रृंगार का मतलब होता है जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, युवा होते हैं, उनका आपसी प्रेम। तो यहाँ सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है और माता यशोदा और नंद बाबा का उनके प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरा, उन्होंने जो श्रृंगार रस का वर्णन किया है उसमें गोपियों और कृष्ण के प्रेम का चित्रण है, या राधिका या कृष्ण के प्रेम का चित्रण है, जो कि अत्यंत ही सुंदर है, मार्मिक है। सूरदास जी के बारे में इस बात को लेकर भी मतभेद है कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्मांध थे, क्योंकि सूर का अर्थ ही जन्मांध होता है, तो उनका नाम सूरदास था, तो विद्वान मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे। लेकिन दूसरे विद्वानों का समूह है जो मानता है कि जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, वो आंखों से देखे बिना हो ही नहीं सकता है। अर्थात सूरदास ने उनको देखा, उनकी लीलाओं को देखा, तब इतना सजीव चित्रण कर पाए। हो सकता है बाद में वो अंधे हो गए हों। तो उनके अंधे होने की कहानी जो प्रचलित है, उसमें माना जाता है कि सूरदास एक बार उनकी आंखों में आंख का रस चला गया था। आंख एक पौधा होता है जिसमें दूध निकलता है, वो दूध बहुत जहरीला होता है। तो माना जाता है कि सूरदास जी की आंखों में आग का दूध चला गया था, इस कारण उनकी दृष्टि चली गई, वो अंधे हो गए और इसी अवस्था में वो कुएं में गिर गए। जब वो कुएं में गिरे तो श्री कृष्ण ने उनको बाहर निकाला, और निकालने के बाद जब कृष्ण जाने लगे तो सूरदास जी ने एक दोहा कहा। वो दोहा सुनिए। बाह छुड़ाए जात हो निपल जान के मोर, हृदय से जब जाओगे तब जानो। ये सूरदास जी ने दोहा कहा, ऐसा माना जाता है। सूरदास जी का ब्रज भाषा पे बहुत अच्छा कमांड था। उन्होंने ब्रज भाषा में अपना साहित्य लिखा है और वो भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने गए। उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, जो कि अष्टछाप कवियों के 4 कवियों के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और 4 कवियों के गुरु विठलनाथ जी थे। तो सूरदास जी चूंकि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप के 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको सूर्य की उपाधि दी गई है कि कवियों में ये सूर्य के समान है। इसी को लेकर एक दोहा लिखा गया। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहत है करत प्रकाश। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। सूर सूर, इसका अर्थ है कि सूरदास जी सूरज के समान है। तुलसी शशि, और तुलसीदास जी शशि अर्थात चंद्रमा के समान है। उडगन केशवदास, और इतिकाल के कवि केशवदास हैं, वो तारों के समान है। अब के कवि खद्योत सम, खद्योत होता है जुगनू, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रात को चमकता है, वो जहां जहां जाता है थोड़ी सी चमक उसमें दिखाई देती है। तो आजकल के कवियों को जो उपाधि दी गई है, जो उपमा दी गई है, उनके लिए कहा गया है कि अब के कवि खद्योत सम, कि अभी के कवि हैं यानी आधुनिक कवि हैं, वो खद्योत के समान, जुगनू के समान है। जहते हैं करत प्रकाश, वो जहां जहां जाते हैं वहां थोड़ी सी रोशनी बिखेर देते हैं, अर्थात उनकी रचनाएं कालजयी नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती है। सूरदास जी ने जो साहित्य लिखा, उनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसाराम। यहाँ जो पद हम पढ़ेंगे वो सूरसागर से लिए गए हैं। सूरसागर का एक अध्याय है, एक पार्ट है, एक अंश है, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है। तो यहाँ जो 4 पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब भ्रमर गीत का मैं आपको प्रसंग बता दूं। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, गोपियां और राधा
जो उनके विरह में तड़पती हैं। विरह होता है प्रेमी प्रेमिका की दूरी यानी बिछुड़ना। चूंकि बताया कि श्रृंगार के लिए सम्राट माने गए, तो श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में होता है जब नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है। काव्य में जहां कहीं नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जहां कहीं उनके बिछुड़ने का चित्रण किया जाता है, बिछुड़ने के बाद जो उनकी दशा का चित्रण किया जाता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो ये भ्रमर गीत जो है इनका, ये पूरा वियोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें जब कृष्ण गोपियों से और राधा से दूर चले जाते हैं, तो गोपियों को लगता है कि कुछ समय बाद कृष्ण वापस आ जाएंगे और हमारे मन में जितनी भी बातें हैं हम उनसे बांट पाएंगी, उनके साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन काफी दिन निकल गए, कृष्ण नहीं आए, और कृष्ण ने अपने मित्र, अपने सखा उद्धव के जरिए एक संदेश भेजा गोपियों के लिए। वो था योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश। उन्होंने संदेश भेजा कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, या तुम योग धारण करो। तो गोपियों को ये संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब उद्धव उनको ये बातें सुनाते हैं कि कृष्ण ने ये संदेश भेजा है, तो उनको बिल्कुल ये संदेश पकाऊ लगता है, तो वो इसे सुनना नहीं चाहती हैं। तभी कहते हैं कि वहां एक भ्रमर उड़ता हुआ, भ्रमर यानी होता भंवरा, काला भंवरा जो होता है, वो भंवरा उड़ता हुआ वहां आ जाता है। वो भी अपनी जो कान में चुभने वाली आवाज होती है, गुनगुन गुनगुन, वो आवाज करता है। तो चूंकि गोपियां मानती हैं कि जो उद्धव कह रहे हैं और जो भ्रमर बोल रहे हैं में कोई खास अंतर नहीं है, यानी भ्रमर की आवाज भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, वैसे ही उद्धव का संदेश, उद्धव की आवाज भी अच्छी नहीं लग रही। दूसरा, उद्धव काले थे और भ्रमर भी काला था, तो गोपियों ने उद्धव को ही भ्रमर मान लिया और उस भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव पर कटाक्ष किए हैं, उद्धव पर व्यंग्य किए हैं। तो ये पूरा भ्रमर गीत जो है वो व्यंग्य से भरा हुआ है, कटाक्ष से भरा हुआ है। क्योंकि गोपियां बात करने में बहुत चतुर थी, बहुत वाक्पटु थी, बहुत तर्कशीलता थी उनके अंदर, तो हर बात को उदाहरण के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से सिद्ध कर देती हैं और उद्धव के समक्ष सगुण ईश्वर का जो महत्व है उसे सिद्ध कर देती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण की विजय के रूप में माना जा सकता है। क्योंकि वो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, कृष्ण से ही प्रेम करती थी, कृष्ण की ही भक्ति करती थी, यानी अपना प्रेमी भी, अपना ईश्वर भी, सब कुछ वो कृष्ण को ही मानती। तो आइए पहला पद देखते हैं। सूरदास के द्वारा लिखे गए पद लोक गीतों की परंपरा के हैं, यानी गाए जा सकते हैं, गेय शैली में लिखे गए हैं। तो इस पद को मैं गाने की कोशिश करूंगी, इसका स्वर पाठ करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और आनंद लीजिएगा। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहि निपात रहत जल भीतर, पुरहि निपात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। इस पद में गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, लेकिन बड़भागी कहने में व्यंग्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि भ्रमर को माध्यम बना के गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किए थे। तो व्यंग में सीधी बात जो कहते हैं उसके पीछे कोई और अर्थ छिपा होता है। तो यहाँ सीधे में तो दिख रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन भाग्यशाली कहने के पीछे उनका जो अर्थ है वो कहना चाहती है कि उद्धव तुमसे अभागा कोई नहीं है, तुम दुर्भाग्यशाली हो, भाग्यशाली नहीं हो। क्यों गोपियों ने ऐसा कहा? कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी वो इतने सुंदर हैं, प्रेम से उनका हृदय सराबोर है, लबालब है, और तुम उनके साथ रहकर भी, उनके पास रहकर भी, उनके सखा होकर भी उनके ना तो सौंदर्य को समझ पाए हो, ना ही उनके प्रेम को समझ पाए हो। तो उनके प्रेम से तुम पास रहकर भी अछूते रह गए हो, इसलिए उद्धव तुम बहुत अभागे हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। बड़े भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला, अर्थात भाग्यशाली। अपरस, अपरस होता है अछूता रहना, निर्लिप्त रहना। स्नेह प्रेम, तगा यानी धागा, अनुरागी यानी प्रेममय। पुरीनी, पुरीनी होती है कमलिनी या कमल कह लीजिए, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी होता है, वही पुरीनी है। पात यानी पत्ता होता है, रस यानी जल, देह यानी शरीर, दागी यानी दाग लगना। माह यानी में, चूंकि ब्रज भाषा है इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी के शब्दों से काफी अलग होते हैं। गागर यानी होती है मटकी, पाँव यानी होता है पैर, गोरो यानी डालना, परागी यानी मुग्ध होना या मोहित होना। अबला निर्बल, भोली यानी भोली, गुड़ यानी गुड़, चाटी यानी चीटी, जो यानी जैसे या जिस प्रकार, और पागी यानी रमना, लिप्त होना, रमना या लिप्त होना दोनों के साथ। अब अर्थ देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली, तुम तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो। क्यों बड़े भाग्य वाले हो? अपरस रहत स्नेह तगापे, कि तुम प्रेम के धागे से, प्रेम के धागे से अछूते हो, यानी तुमने प्रेम के धागे को स्पर्श ही नहीं किया। तो इसमें बड़े भाग्य वाली क्या बात हुई? कि तुमने प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम प्रेम में जो विरह होता है उस दुख को भी तुमने कभी नहीं सहा, जिस दुख को हम अबला स्त्रियां सह रही हैं। अर्थात गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, और जब कृष्ण उससे दूर चले गए तो वो बहुत पीड़ा में थी, बहुत विरह की पीड़ा उन्हें सता रही थी, बहुत दुखी थी। क्योंकि उद्धव ने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, इसलिए उस दुख का उन्होंने भी अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो बड़भागी हैं, भाग्यशाली। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन कभी प्रेममय नहीं हुआ है, अर्थात तुमने प्रेम का रस कभी नहीं चखा है। पुरीनी पात रहत जल भीतर। अब गोपियां चूंकि वाक्पटु हैं, उदाहरण देने में बहुत ही सक्षम हैं, तो वो उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध कर रही कि तुमने प्रेम के धागे को नहीं छुआ है, ना तुमने कभी प्रेम किया है, और कृष्ण के समीप होकर भी तुम इससे बचे रहे। तो इसका उदाहरण देते हुए क्या कहती हैं? इसका उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं कि पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दालन, कि जिस प्रकार से कमलिनी का पत्ता जल के अंदर होता है, आप जानते हैं कि कमल जल में ही उगता है, और कमल का फूल जो होता है या पत्ता जो होता है वो बिल्कुल उस पे पानी का या कीचड़ का एक दाग भी नहीं लगता है। तो यानी वो जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, अलग थलग रहता है। उसी प्रकार से उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पगे। तो इसी का उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं कि जिस तरह से कमलनी का पत्ता जल में रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, कोई दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार से तुम कृष्ण के समीप रहकर भी, कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। आगे अगला उदाहरण कहती है गोपियां,
जो जल माह तेल की गागरी बूंदना ताको लागी। जिस प्रकार से तेल के मटके को पानी में डुबोने पर उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से उद्धव तुम हो। आपने एक मुहावरा सुना होगा, चिकना घड़ा होना। किसी को जो बहुत ढीठ टाइप लोग होते हैं, जिन पर कोई असर नहीं होता है कहने का, उनको चिकना घड़ा या चिकने घड़े की उपमा दी जाती है। तो उसी मुहावरे को सिद्ध कर रही है ये पंक्ति, जो कि उद्धव के लिए गोपियों ने प्रयुक्त की है। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से उद्धव तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम की एक बूंद भी तुम पर नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव ना बोलो। यहाँ प्रीति नदी है, प्रेम रूपी नदी की बात गोपियां करती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पूरा नहाना डूबना तो दूर की बात है, तुमने पांव तक नहीं डुबोया। प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव तक नहीं डाला है, दृष्टि न रूप पर आ गई। और तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के असीम सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है। यानी कृष्ण के साथ रह रहे हो, उनके रूप सौंदर्य को तुमने ढंग से देखा ही नहीं, अपनी अंदर की आंखों से देखा ही नहीं, और उस रूप पर तो मोहित नहीं हुए हो, मुग्ध नहीं हुए हो। आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबला हम मोरे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आगे बताती हैं कि हम तो अबला हैं, तो निर्बल स्त्री हैं। आगे कहती है भोली, यानी हम भोली भाली और निर्बल स्त्रियां हैं। गुर चाटी जो पागी, यानी हम भोली भाली हैं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं पता। तुम निर्गुण का ज्ञान लेकर आए हो, बहुत बड़ा संदेश लेकर आए हो, हम तो भोली भाली हैं। इतने महत्वपूर्ण संदेश को, बड़े संदेश को हम कैसे समझेंगे? हम तो सिर्फ प्रेम को ही सबसे अधिक महत्व देती हैं, उसी को जानती हैं, उसी को मानती हैं। तो वो कहती है गुर चाटी जो पागी, अपने आप के बारे में बताती हैं कि हम तो भोली स्त्रियां हैं जो कृष्ण से उसी तरह से प्रेम करती हैं, या इसी तरह से कृष्ण में लिप्त हैं, उनके प्रेम के धागे में बंधी हुई हैं। जिस प्रकार से चींटियों को जब गुड़ मिल जाता है, तो गुड़ चूंकि चींटियों को बहुत प्रिय होता है मीठा, तो वो गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती हैं, उसी से लिपटी रहती हैं। उसी प्रकार से गोपियां अपने आप को चींटी मानती हैं और श्री कृष्ण को गुड़ मानती हैं, इसलिए वो अपने गुड़ से अर्थात अपने कृष्ण से अलग होना नहीं चाहती। ठीक है, ये पद था। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सहपाठियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकन बना हुआ है घंटी जैसी आकृति, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जो भविष्य में मेरे वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।